नमस्ते एवरीवन। तो आज टुडे इज़ माय फर्स्ट टॉक ऑन ओकेजन ऑफ द न्यू ईयर, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कुछ बोला नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि बोलने की इच्छा नहीं होती है, आपका मन नहीं करता। जब तक आपका मन ना करे ना, तब तक आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जब आपका मन करे तभी आपको वो कार्य करना चाहिए, तभी उस कार्य में सफलता मिलती है। तो आज हमने सोचा कि हम क्या बात करें। देखिए, हमारा नववर्ष तो चैत्र नवरात्रि से शुरू होता है, लेकिन देखिए आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द सिली कॉजेज ऑफ टुडेज लाइफ एंड द इंटेलिजेंट लॉजिक्स ऑफ टुडेज टाइम और द डिस्टर्बेंस। तो हमारे सिली कॉजेज क्या, देखिए हम पूरा होल ईयर जो है हम इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं। टाइमिंग्स में क्या होता है भाई, हमारा जो इंटरनेशनल टाइमिंग्स होती हैं और हमारा लोकल होता है, हम उस हिसाब से फॉलो करते हैं। एवरीबडी इज़ यूजिंग द मोबाइल फ़ोन और हर कोई जो है उस टाइम को फॉलो कर रहा है। और हम पूरे साल सिली कॉजेस क्या है भाई, हम कह रहे हैं कि वी आर अ सनातन धर्म, हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, भगवान को फॉलो करते हैं। और हम केक भी काट रहे हैं, और हम जो है कोई भी ऐसा ओकेजन फंक्शन नहीं है कि केक काट रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर यदि आपको लड़ाई करनी है तो आप कुछ भी इसका मतलब समझ लो, और यदि आपको सोल्यूशन निकालना है तो आप ये कह सकते हो कुछ भी मीठा है, मीठा इज़ द चॉकलेट, मीठा इज़ द मिठाई। देखिए मिठाई बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। आपने चॉकलेट्स को क्या किया, आपने ऐसे बनाया, उसको कट कट पीसेस हल्के हल्के प्रेशर्स दिए, वो ऐसे फॉर्म में आ गई स्क्वायर पीसेस में। थोड़ी सी छोटी स्मॉल है और लेकिन उसमें मीठा बहुत ज़्यादा है। अब देखिए लड्डू बनाना है आपको, लड्डू सोचिए मशीन से बनता है, कैसे बनता है, गोल गोल बना। इट्स वेरी मतलब बहुत ज़्यादा आपको मैन पावर चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द सिली कॉजेज ऑफ टुडेज लाइफ एंड द इंटेलिजेंट लॉजिक्स एंड द डिस्टर्बेंस ऑफ टुडेज टाइम। तो हम लोग आज इस पर बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं लेकिन याद नहीं आती हैं। अब लोग कहते हैं हनुमान जी का नाम ले लिया, जय जय श्री राम, मीन्स लड़ाई होने लग गई। और भगवान कृष्ण को लोगों ने क्या सोचा, लॉर्ड राधा एंड कृष्ण सिंबल ऑफ लव। देखिए प्यार है, प्रेम है। अब देखिए रोमांटिक मूवीज़ कितनी चलती हैं बताइए, और सोचिए एक्शन मूवीज़ कितनी चलती है। अब देखिए किसी को एक्शन पसंद है, किसी को रोमांटिक मूवीज़ पसंद है। तो लॉर्ड राधा कृष्ण, लेकिन भगवान कृष्ण को मधुसूदन भी कहते हैं। वो बांसुरी तो बजाते हैं लेकिन वो साथ में चक्र भी चलाते हैं, और वो बिना वेपन्स लिए जो है युद्ध भी करते हैं, और जो है सारथी भी बन जाते हैं। सारथी मीन्स हु गिव अ डायरेक्शन। अब आप बताओ कि आपके पास बम है बट यू डोंट नो कहाँ आपको फेंकना है, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन, राइट। अब डायरेक्शन आपको पता नहीं है। अब आपके पास गाड़ी है, आपको चलाना है, कैसे चलाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, तो ये तो आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये इट इज़ कॉल्ड द इंटेलिजेंट लॉजिक्स, ठीक है। अब ये आप देखिए आजकल कितना फायर हो रहा है। मैं सुन रही हूँ, मैं न्यूज़ चैनल तो मैं देखिए मैं न्यूज़ देखती नहीं, मैं बचपन से नहीं देखती थी, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहता, तो मुझे पता नहीं रहता दुनिया में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि मैंने 20-25 साल से कोई मूवी नहीं देखी, तो मुझे ये भी नहीं पता आजकल मूवी में कौन से एक्टर हैं, कौन सी एक्ट्रेस हैं, क्या वो कर रहे हैं, क्या स्टोरीज़ हैं, क्या हो रहा, कुछ नहीं पता। अब हमारे बच्चे तो कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, हम भी बैठे रहते हैं। मैं सिर्फ यूट्यूब देख लेती हूँ जो मेरे चॉइस का होता है। और गाने, अब जैसे मेरे घर में बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े लोग तो अपने चलाते हैं गाने। जैसे पहले मैं छोटी थी तो मेरे ब्रदर्स देखते थे, तो मुझे कानों में आवाज़ पड़ती थी, एफएम चल रहा है तो रीसेंट गाने हमें पता लग जाते थे। अब हमें रीसेंट मूवीज़ नहीं पता रहती है। अब मुझे पुराने वाले हीरो हीरोइन याद हैं, अभी आज के तो एक भी नहीं याद हैं। अब देखिए आप देखिए व्हाट्सएप पे कितने मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं, कौन बना रहा है, किसने बनाया, किसने फॉरवर्ड किया। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात, आप एक तरफ पीस की बात कर रहे हो, एक तरफ आप जो है वॉर की बात कर रहे हो। आपको वॉर अननेसेसरी मैटर्स पे जो है आप कर रहे हो कि किसी तरह से वो क्या फैले, न्यूसेंस कह लीजिए, डिस्टर्बेंस। देखिए एक आम पब्लिक फंसती है और कुछ होता नहीं है यहाँ पे। अब जो है कुछ भी हम कर देंगे, भाई हम तो करने नहीं जा रहे, जो नहीं करेगा वही फंसेगा, और जो कर रहा है वो प्लान करके करता है, वो फंसेगा नहीं, वो करके चला जाता है। क्योंकि हमने तो कुछ प्लान ही नहीं किया, हम तो आराम से बैठे हैं। अब कौन प्लान कर रहा है, वो हमारे ऊपर तो प्लान करेगा और तो किसी को पकड़ेगा नहीं। तो ये देखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए फिर वही बात, सिली कॉजेस इंटेलिजेंट लॉजिक्स। अब देखिए कि हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले साइंस कहता है लाइफ इज़ इन वाटर।
अब सोचिए कि पर्वत, अभी हम लोग मैन मेड की बात करेंगे और या कह सकते हैं कि भगवान ईश्वर ने बनाया और आर्टिफिशियल कर लीजिए आप। तो आर्टिफिशियली आप क्या माउंटेन्स बना सकते हैं। आजकल देखिए इतना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, सिटी के बाहर फेंक देते हैं और वहाँ पे ऐसे बाहर दिखता रहता है, ये लटका हुआ वो लटका हुआ। सिटी से आप बाहर निकलिए, जो आउटर एरिया होता है वहाँ देखिए कितने सारे पहाड़ मिल जाते हैं। किसके पहाड़ हैं? कूड़े को कहते हैं वेस्ट मटेरियल के पहाड़ बन जाते हैं। अब देखिए नदी निकल रही है, ठीक है, नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ थी। अब किसने बोला ब्रह्मपुत्र, किसने बोला गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती। अब देखिए हम लोग को पढ़ाते हैं मैस्कुलिन एंड द फेमिनाइन, पुल्लिंग एंड द स्त्रीलिंग बताते हैं। तो नदियों को बोला जाता है स्त्रीलिंग होती हैं, और जो माउंटेन्स होते हैं उनको बोलते हैं मैस्कुलिन बोला जाता है। कि वो इस तरह से हम लोग उसको कैटेगराइज कर, किसने किया? हम ही ने तो किया, ह्यूमन माइंड। हमने बोला ये नदी, हम देखिए अब लौकी को लौकी बोल रहे हैं, कद्दू कद्दू बोल रहे, नॉमेनक्लेचर हमने दिया, अब एक प्रोटोकॉल बन गया, उसको एवरीबडी इज फॉलोइंग दैट। अब व्हाट्सएप पे देखिए न्यू ईयर मैसेजेस आ रहे हैं, आपके दुर्गा जी के मैसेज आ रहे हैं, दिवाली के मैसेज आ रहे हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, एकादशी के मैसेज आ रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे मैसेज होते हैं। उसको पढ़िए, अच्छा लग रहा होता है। जब अच्छा लगे तो फॉरवर्ड कर दीजिए, नहीं पसंद आ रहा तो आप डिसलाइक कर दीजिए, और आपको नहीं समझ। लेकिन सोचिए कि इन सब बातों में लोग कितना बिजी है, लेकिन ठीक है, माइंड इज इंगेज विद दैट। अब जो फ्री हैं वो ये सब देख सकते हैं, और जिनके पास काम है उनके पास तो टाइम नहीं होता है सब देखने का। लेकिन मैं क्या नोटिस कर रही हूँ कि आज एक डॉक्टर भी जो है ना ऑपरेशन थिएटर में फ़ोन लेके बैठा होता है। इवन कि ओपीडी में जाइए, वहाँ पे फ़ोन ऐसे लिए रहते हैं और इधर यहाँ पे पेशेंट दिखते रहते हैं। तो सोचिए मोबाइल की वजह से कितना डिस्टर्बेंस है। हर कोई देखिए, इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके बेनिफिट्स नहीं भी हैं। मेरा पर्पज़ अलग है मोबाइल यूज़ करने का, कुछ लोगों का पर्पज़ होता है अलग होता है मोबाइल यूज़ करने का। तो देखिए हम लोग जो है क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है। अब अभी देखिए नए साल पे कितना कुछ प्रॉब्लम है, कितना फायर हो रहा है। देखिए द वेरियस काइंड्स ऑफ फायर, लोग बोलते हैं वाइल्ड फायर, सीज फायर। सीज मतलब हम फायर को रोकते हैं, वाइल्ड मतलब होता है कि जहाँ पर आपका जंगल एरिया है, जहाँ पे सिटीजन्स नहीं रहते, सिटी से आउटर एरिया में, वहाँ पे आग लग जाती है। देखिए जब आग लग रही है तो देखिए यदि ड्राई लीव्स हैं सब जल जाएंगी, फिर आप उस एरिया को क्लीन कर लीजिए और वहाँ पे कुछ आप क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं देखिए कुछ भी हो, कोई ना कोई व्यक्ति तो वहाँ रहता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली रहेगा, एक होगा कोई, दो व्यक्ति, कोई तो विटनेस होता है वहाँ आग लगी, ऐसा नहीं होता। अब आप बताइए कि आजकल मैं देख रही हूँ कि लोग जो है सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं एरियल और टेरेस्ट्रियल। अब एरियल टेरेस्ट्रियल तो हो ही गया आपका, जल थल और नभ होता है ना, तो आपका जो वाटर वाले को क्या कहते हैं? एक्वेटिक कहते हैं। तो वहाँ पे भी इतना सब कुछ लोग देख रहे हैं विद कैमरा एंड ऑल, तो भी सोचिए इतनी आग लग जा रही है। कौन लगाता है? आगे देखना पड़ेगा कैसे आग लग गई, कैसे क्या हुआ, ये देखना पड़ता है। और फिर उसके बाद हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, बुझाते हैं और वीडियो बनाते हैं और पब्लिक को शो करते हैं। देखिए मरने के देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ वेज टू अचीव अ डेथ, ठीक है। या तो आप भूखे मर जाओ, या प्यासे मर जाओ, या फ्रस्ट्रेशन में आप मर जाओ, और या आपको कोई मार दे। अब मारने के कितने तरीके होते हैं सोचिए, 1 सेकंड में आदमी मर जाता है, उसको 1 घंटे लगते हैं मरने में। अब देखिए आदमी सांस ना ले पाए तो उसको ऑक्सीजन दी जा रही होती है। अब सोचिए सीज फायर में क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे आग जो है बढ़ती है। और जब आप ऐसे कुछ कैंडल जलाइए, तो स्मॉल एक्सपेरिमेंट है, उसको ऐसे बंद कर दीजिए तो वो बुझ जाती है। ये तो सभी को पता है आराम से। तो ये सब कॉजेज़ की बात कर रहे हैं हम, इंटेलिजेंट लॉजिक्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर अ साइंस स्टूडेंट और हम लोग हमेशा इसी प्रकार से सोचते हैं, हमारा माइंड जो है एनालिटिकल है। तो देखिए अभी क्रिसमस आया, जीसस क्राइस्ट आए, वहाँ उनका हमने बर्थडे मनाया, फिर वेकेशंस हो जाती हैं, इतना स्नो होता है, इतना फॉल होता है, तो सभी लोग घर पे रहते हैं, तो उसको एक छुट्टी बना लेते हैं हम लोग, वेकेशन पीरियड बना लेते हैं, थोड़ा नॉर्मलाइज होता है वेदर, तब हम कार्य जो है शुरू करते हैं। तो देखिए जब बाइबल की बात आप करेंगे तो बाइबल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, ब्लेस दोज हु कर्स यू, प्रे फॉर दोज हु मिसट्रीट यू। तो जीसस ने कहा है, देखिए जब
व्यक्ति जब तक जिंदा है ना तब तक वो किसी को अच्छा नहीं लग रहा होता है। उनके डेथ के बाद हम देखिए कितना आयोजन करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। अब जैसे हमारे हिंदुओं में बोलते तिरही है, फिर उसके बाद हम कुछ दान पुण्य करते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग हर बार एनिवर्सरी मनाते हैं। अब देखिए हमारे महात्मा बुद्ध थे, उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, उन्होंने हमेशा कितनी अच्छी बातें हमें सिखाई। अहिंसा पे गांधी जी ने बताया, द प्रैक्टिस ऑफ नॉन इंजरी इज़ द अल्टीमेट डिफेंस बोला जाता है। अब देखिए लोग कोटेशंस लिखते हैं, वहाँ पे पॉइंट्स डाल देते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ लिखा गया है, तो वो बता देते थे। एक मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but danger will not come near you। अब ये सोचिए किसने लिखा, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ बाइबल। अब मैंने बाइबल तो पढ़ी नहीं, हम तो बस सुना है बाइबल होती है, सुना है कि ऐसे भगवत गीता होती है, रामायण होती है, रामचरितमानस होती है, सूरदास जी ने लिखा, तुलसी तो हमें अपना मालूम है हिंदू का, ठीक है। हम तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं क्योंकि हमने तुलसीदास के दोहे पढ़े स्कूलिंग में, हमने सूरदास जी के बारे में पढ़ा। कंप्लीट हमने नहीं पढ़ा लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें पता है, हमने दोहे पढ़े, हमने दोहे सुने, तो ये सब चीज़ें हम जानते हैं। भगवत गीता भी हमने कुछ पार्ट उसका पढ़ा हुआ है, हमने सुंदरकांड पढ़ा हुआ है हमने। तो ये किसने लिखा है ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये डिज़ाइनिंग ऑफ द कोर्स होता है, डिज़ाइनिंग ऑफ बुक्स होती हैं कि कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, तो उसको उस प्रोटोकॉल को लोग फॉलो करते हैं कि हमें इस तरह से करना होता है। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ कर्मा और आपका जो है 3 बातें होती हैं। लविंग काइंडनेस, नॉन इंजरी पे तो मैंने आई हैव पोस्टेड सेवरल वीडियोज़, हमारे ग्रैंड मास्टर ने बताया है और हमारे भगवान कृष्ण ने बताया है, कर्मयोधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, आप कर्म करते रहिए, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कर्मा। इंग्लिश में बोलेंगे तो ये बोलेंगे आपको। अब देखिए सिंपल है, कर्मा पे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। एनी बेसेंट ने देखिए कर्मा पे कितना लिखा, लॉ ऑफ कर्मा की उनकी बुक्स पढ़ लीजिए आप, ठीक है। और भाई हम तो सिर्फ एक छोटा सा ABCD पढ़ते हैं, कर्मयोधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तो आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, आप काम करते रहिए। तो भगवान कृष्ण ने ये बता दिया। अब बहुत डीप में जाना है तो आप बड़ी बड़ी बुक्स उठा लो, कर्मा पे बहुत सारी बुक्स हैं। अब हमने तो कुछ पढ़ी हुई हैं, एनी बेसेंट की पढ़ी हुई है। तो देखिए आप यदि कुछ गलत कार्य करेंगे तो आप किस योनि में जाएंगे, योनि इन द सेंस की विच काइंड ऑफ इनकारनेशन। योनि का मतलब क्या होता है, आपकी किस इनकारनेशन में जाएंगे। इनकारनेशन का मतलब क्या होता है, विच काइंड ऑफ फूड यू विल हैव, आपको किस तरह का फूड चाहिए, विच काइंड ऑफ लैंग्वेज यू विल यूज़ दैट, विच काइंड यू लाइक। अब भाई क्या है भाई, बच्चे को आप 2 साल सिखा रहे हो A फॉर एप्पल, तो बच्चे एप्पल बोलेगा। आप बच्चे को 4 साल से डिफेंस में रख दो, डिफेंस में बता रहे हैं ऐसे ऐसे गन चलानी है, आप 10 दिन चलाते रहो, चौथे दिन अपने आप चल जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं। अब आज की यंग जनरेशन को व्हाट यू आर ट्रेनिंग, आप क्या ट्रेनिंग दे रहे हो भाई। एक छोटे बच्चे को भी आप, आजकल के तो माँ बेटी सेम ड्रेस पहनती है, बाप बेटे को तो मैंने देखा नहीं सेम ड्रेस पहनते हुए, लेकिन जो है मदर और डॉटर्स आर वियरिंग द सेम ड्रेस, राइट। तो आजकल अब देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या कर रही देखनी पे। भाई हम ये कह रहे हैं जो बिगड़ रहा है हम उसको पकड़ रहे हैं, ये बिगाड़ने वाले कौन, उनको पहले पकड़ो आप। नहीं, बिगाड़ने के साधन क्या है, सबसे पहले उनको आप पकड़ो, उनको नहीं आप पकड़ते हो। आप बहुत स्मार्ट हो। आप ये देखो कि आप इतना दिखा रहे हो यूट्यूब पे कि ऐसे वी आर फोकसिंग, वी आर, आप ये बताओ कितने एरिया में आप कितना वाइड, कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हो, कितना वाइड आप कैप्चर कर लेते हो, ये बताओ पहले आप कि क्या 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 यूज़ करते हैं। हमने तो फिजिक्स में छोटी मोटी चीज़ें पढ़ी, हमने तो भी ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। फिर वही बात है कि अभी फिर हमारा यही आ रहा है कि भाई फिर से हमारा एक टाइटल है हमारा कि गॉड इन अ मैन। ह्यूमन बींग्स के अंदर ईश्वर होते हैं, ठीक है। और ईश्वर जो है वो अलग अलग काइंड ऑफ एनर्जी, अलग अलग काइंड ऑफ फंक्शंस। तो ये कैटेगराइजेशन हमने क्यों किया, वी हैव डेवलप दिस ना भाई। हमें जब असुरक्षा फील हुई तो हमने सुरक्षा का इंतज़ाम कर दिया, जब हमें खाने की ज़रूरत हुई तो हमने खाने का इंतज़ाम कर दिया, जब हमें पीने की ज़रूरत हुई तो हमने पीने का इंतज़ाम कर दिया, राइट। तो हमने इसको कैसे कैटेगराइज किया, कैसे ये डेवलपमेंट हुआ। तो ये डेवलपमेंट आपने किया है डिफेंस के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे। आप क्या कर रहे हो ये मुझे बताओ पहले। नहीं, अब देखिए लोग जो है रोड पे भी रहते हैं,
लोग एक बड़े से बंगला में भी रहते हैं, लोग एक सिंपल सा हाउस में भी रहते हैं। तो मारने वाला कौन, बचाने वाला कौन, ये देखना पड़ेगा। नहीं, अब ये देखना पड़ेगा इट्स अ गॉड्स एक्टिविटी और इट्स अ मेंस एक्टिविटी और इट्स अ, अब हिंदी में बोले कि सुर एक्टिविटी और द असुर एक्टिविटी, राक्षस एक्टिविटी कि एक अच्छे इंसान की एक्टिविटी, देखना पड़ेगा। अब आजकल परसेंटेज ऑफ क्या क्या बढ़ता जा रहा है। सोचिए कि भाई सब लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आराम से मज़े से हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। फिर परेशानी है क्यों, क्या प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, ये देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि कंटामिनेशन ऑफ द ऑरा। अब आपका ऑरा है, देखिए ऑरा पे बहुत सारा हमारे ग्रैंड मास्टर ने बोला है, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके ऑरा बहुत ही बिग ऑरा होते हैं। इट्स अ गोल्ड वाइब्रेंट ऑरा होता है, जो भी महायोगीज होते हैं उनके। और जैसे ही वो कहीं भी जाते हैं या कुछ है तो उनके ऑरा से अफेक्ट आता है, अफेक्ट जैसे ऑरा एक्सचेंजिंग होता है, व्हेन यू क्रॉस द पर्टिकुलर डिस्टेंस तो वो वहाँ से ऑरा वाइब्रेट करता है। अब आपके ऑरा में क्या क्या है भाई, अब आप गुजर रहे हैं, अब जो है कंटामिनेशन। आप देखिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अब आप यूट्यूब चैनल रन कर रहे हो, आपका यूट्यूब चैनल कितने लोगों ने देखा, 1000 पीपल ने देखा सपोज दैट, तो वो 1000 पीपल का माइंड जो कनेक्ट हो गया, राइट। अब आपके ऑरा में कितना कंटामिनेशन हो गया सोच लीजिए। या तो यू हैव अ सच काइंड ऑफ पावर टू प्यूरिफाई अदर्स, और इफ यू डोंट हैव अ पावर तो यू विल इम्प्योर योर सेल्फ, राइट। देर आर द टू ऑप्शंस कि यू वांट टू योर सेल्फ कंटामिनेटेड, और या तो आप यू आर प्यूरिफाइंग द अदर्स। तो ये देखना पड़ता है। अब मैं सोच रही हूँ कि देखिए महात्मा बुद्ध ने अहिंसा के बारे में कितना बोला, हमारे ग्रैंड मास्टर ने कितना बोला, लेकिन अभी तक देख रहे हैं कि अहिंसा हुई नहीं। हमारे गांधी जी चले गए, सदियों से बरसों से सोचिए ये सब चल रहा है, अभी तक कुछ शांति नहीं हुई। कुछ शांति आपको लग रही है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कुछ शांति। तो अब क्या सोल्यूशन होना चाहिए, व्हाट विल बी द सोल्यूशन ऑफ टुडेज टाइम, क्यों प्रॉब्लम है, क्यों इतना दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो ये हमें देखना चाहिए कि वी शुड आइडेंटिफाई द रीजंस। देखिए भाई, आप कह रहे हो कि ये बच्चे खराब हैं, इन्होंने ड्रग एडिक्शन को पकड़ लो, भाई ये कौन बना रहा है, पहले उनको पकड़ो। आप ये बताइए, नोट छप रहे हैं तब आपने पकड़ा नहीं, और आप बता रहे हो कि हम बहुत सिक्योरिटी लगा के सब देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, खुफिया एजेंसी लगा रखी है आपने दिन भर, कौन क्या कर रहा है। जब नोट छप रहे हैं तो आप कुछ कर नहीं पाए, और जब नोट जैसी मार्केट में आए आपने देखा अरे ये तो नकली है, ये असली है, और फिर आपने वीडियो बनाने शुरू कर दिए और आपने न्यूज़ चैनल पर डाल दिया। जब वो बना रहा था तब आप देखने नहीं गया, भाई अब कहेंगे कमरे में बना रहे हैं, मशीन है, कुछ है नहीं। भाई रॉ मटेरियल कहाँ से लिया? जब छाप रहे थे तो आपको प्रिंटिंग के मॉड्यूल होते हैं, वो कैसे आपको मिल गया, कहाँ से मिल गया, आपने पता किए? और जब अभी देखिए महाकुंभ हो रहा है, आप देखिए कितना बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन है। मैंने कुछ देखा हुआ, अभी इतना हमारे पास समय नहीं रहता, घर के इतने काम रहते तो हम देख नहीं पाते। अब बता रहे हैं वहाँ नकली नोट की। अब देखिए एक तरफ धार्मिक कार्य और एक तरफ अधार्मिक भी चल रहा है, ये मैंने देखा है। भगवान के गाने लगाओ तो एड्स बीच में अजीब टाइप के आते रहते हैं, इधर आरती चल रही है उधर कुछ और आ जाता है बीच में, राइट। इधर महाकुंभ चल रहा है, गंगा स्नान करके पवित्र हो रहे हैं, वहाँ पे नकली नोट हो रहे हैं। बता रहे इतने कैमरा से कवर कर रखा है। आपको क्या कैमरा कवर रखा है? आप कैमरा से कवर कर रहे हो, कैमरा देखने वालों को अननेसेसरी जॉब में लगा के रखा हुआ है। आप ठीक से रहो, कोई आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं, सब ठीक से रहे। देयर इज नो नीड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। भाई आप एक देश की, एक कंट्री की बात करो, हम सबकी बात करें, सब अपना अपना काम करो, अपनी अपनी जगह रहो, सबको जहाँ जहाँ ईश्वर ने जगह दी वहाँ रहो, अपना अपना काम करो, अपना फैमिली देखो। और नहीं देखना फिर तुम्हें फैमिली चेंज करनी है, यही हो रहा है ना, यही प्रॉब्लम हो रहा है, फैमिली में लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर वही बात है, ये आपको ऐसे क्यों करना है? हमारा सनातन धर्म तो यही बता रहा है ना, हमारे सनातन धर्म में यही बताया गया है। दुर्गा जी को किस तरह से सिंबलाइज करते हैं और किस तरह से बोला जाता है। आप देखिए मेरा कल का वीडियो था कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के बारे में, तो उनको शक्ति का मूल बोलते हैं, आधा नहीं शक्ति बोलते हैं। तो ये वैसा वर्षा होता है। आप चाहे राधा जी को उधर लगा लीजिए लेफ्ट में, या श्री कृष्ण भगवान जी को राइट में ले लीजिए, या श्री कृष्ण भगवान को राइट में ले लीजिए, और या इनको इधर लेफ्ट ले, तो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट होता रहता है दिन भर। अब देखिए भगवान कृष्ण राधा जी की बातें करिए, अच्छा लग रहा होता है ना। भगवान कृष्ण कितने अच्छे थे, घूमते थे, इंजॉय करते थे झूले में। अब आपने कभी सुना भगवान शंकर झूले में झूल रहे हैं? नहीं सुना ना, तो आपको भगवान शंकर नहीं अच्छे लगेंगे। अब देखिए बांसुरी बजा रहे हैं, भगवान शंकर क्या है भाई, नागो नाग उनके पास रहते हैं,
त्रिशूल लिए रहते, डमरू रहता उनके पास। तो बताइए आपको कौन अच्छा लगेगा। भगवान कृष्ण देखिए डेकोरेटेड है फ्लावर से, वो कितना अच्छा सा ड्रेस पहन रहे, राधा जी कितना डेकोरेटेड है, तो सभी को अच्छा लग रहा है उनको देख के। अब भगवान शिव जी देखिए वहाँ पे हैं, और उतना इतना भगवान शिव मीन्स कि सब वहाँ कोई एक्टिविटी मीन्स जीरो एक्टिविटी मीन्स बर्फ जम जाना। अब देखिए सूर्य भगवान क्या, देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में सन का बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे लगता है वहाँ पे मतलब क्यों, वाई इज इट सो, लोग बोलते हैं कि सूर्य भगवान जी लाइक अ गुरु, द गुरु इज लाइक अ सन, राइट। तो ये बोलते क्यों बोलते हैं गुरु इज लाइक अ हनुमान, क्यों बोलते हैं आप बताइए। कि हमारे इंडिया में जो है मेनली जो है यूपी जो है हिंदुओं को सिंबलाइज करता है। यूपी में हमारे देखिए गंगा जी हैं, हमारे यूपी में काशी है, हमारे यूपी में कंट्रीज सिटीज़ के नाम बताया। अब देखिए इतने दिन से हम इतने सारे सिटीज़ के नाम है, बट ये कहिए कि लगातार हम बोले तो हम नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप जम्मू कश्मीर को लीजिए, वहाँ देखिए वहाँ कितना टेम्परेचर है, आप नीचे पहुँच जाइए कन्याकुमारी, वहाँ कितना टेम्परेचर है। आप लेफ्ट में देखिए हरियाणा आ रहा है आपका, राइट में देखिए बिहार ये आ रहा है, ठीक है। और हमारा यूपी इज़ द बेस्ट, वहाँ पे हिंदू रहते हैं। और देखिए वहाँ पे सूरज जो है भगवान सूर्य की हमारे ऊपर असीम कृपा है, बिकॉज वी फॉलो द सनातन धर्म, बिकॉज वी फॉलो द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। लेकिन आज के ज़माने में जो है ये जो भी फैला हुआ है हस्बैंड वाइफ का भी बहुत सिनेरियो ख़राब हो चुका है। तो ये क्वेश्चंस है कि बाहर इतना आइस फॉर्मेशन क्यों है। देखिए बर्फ़ है, आपको उस पर गाड़ी चलानी है तो आप बर्फ़ को हटाइए। जहाँ पर आपका जो उत्तराखंड एरिया है, ये देखिए वहाँ पहाड़ हैं, अभी देखिए खूब तेज़ हवा चल जाए तो पत्तियाँ गिर जाएंगी, पेड़ पौधे गिर जाएंगे। तो एक आदमी चाहिए, आदमी कौन है भाई, हम ही लोग तो हैं। तो पेड़ को हटाइए, उसको काटिए, रास्ता क्लियर करिए, फिर आप वहाँ से निकलिए। भाई देखिए आग जब लगती है ना तो वहाँ पे हवा की भी आवश्यकता होती है, हवा जैसी तो आग बढ़ती जाती है। फिर वही बात है कि जब तक वो जो ग्रीन पार्ट है उसमें पानी इवेपोरेट होता जा रहा है, पूरी तरह से जल जाएगा। और ये तो सूखा हुआ है तो बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेती है, और सूखा हुआ नहीं है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। और जब वो बर्न हो जाता है, बर्न मीन्स क्या है, पूरा वाटर कंटेंट निकल जाता है हीट से सारा। अब देखिए कढ़ाई में खाना बना रहे हो आप उसको हीट कर दो, सारा पानी बिल्कुल ड्राई हो, उसके बाद आप उसमें तेल डालते हो, वरना तेल इन द सेंस ऑयल एंड द वाटर मिल के जो है इमल्शन बना देता है। और वही यही तो मैं कह रही हूँ, टुडे इज माई टॉपिक सिली कॉजेज एंड द इंटेलिजेंट लॉजिक्स। तो हम लोग इसी पे बात करें। आप इस तरह सोच के देखिए, आज क्या है भाई, दिन भर सनातन करते रहते हैं, दिन भर लड़ाई की बातें करते रहते हैं। फिर वही बात है, जितने भी अच्छे लोग आए अच्छे, अब देखिए हम सोच रहे हैं कि हमारे पास 4 धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख एंड ईसाई, सब ने अपना अलग अलग स्थापना की। जैन धर्म आया, महावीर स्वामी आए, अब देखिए फिर से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अब देखिए अब आपको हम क्या बोले, अब कुछ तो बोलना ही पड़ता है कि लोग किससे घबराते हैं, बताइए किससे घबराते हैं। अब लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा फिर से पढ़िए, आप सुनिए ध्यान से। महावीर जी के बारे में उसमें बोला था, महावीर जब नाम सुनावे तो लोग डर के भाग जाते हैं। क्यों भागते हैं, अब सोचिएगा, ये हम नेक्स्ट टॉक में बात करेंगे, ठीक है। एक जो इंसान है ठीक से है, सब कुछ अच्छे से उसने वस्त्र धारण किए हुए हैं, सब कुछ है और वो प्रॉपर बातें कर रहा है। अभी एक व्यक्ति है जो ऐसी वस्त्रहीन निकल जाए तो कहेंगे पागल हो गया है क्या, ही हैज सम प्रॉब्लम। देखिए सड़क पे कितने पड़े रहते हैं, आपने देखा है वो झाड़ियों के पास पड़े रहते। कुछ लोग तो कहते हैं भाई शराब पी के वहाँ पड़े हुए हैं, कुछ लोग के पास तो खाना नहीं है, घर वालों ने बाहर निकाल दिया। भाई 2 दिन आप खाना नहीं खाएंगे, आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे, तो आदमी पड़ा ही रहेगा। अब कोई जाए उसको पानी दे, पानी के छिट्टे मारे तो वो उठ के आएगा। उसके पास 1 रुपया नहीं, 1 पैसा नहीं है, तो क्या होगा, नहीं। अब कुछ लोग मार के भी फेंक देते हैं, कुछ लोग मतलब मार के नहीं, कुछ ऐसे ही करके फेंक दिया। अब वो इंसान क्या करे, असहाय है। अब वहाँ से कोई गुजरे तो हेल्प ले लो, यदि आप वहाँ से नहीं गुजर रहे हो तो आप हेल्प नहीं ले सकते हो। तो ये सारी बातें देखनी पड़ती हैं। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है भाई। आप सिंपल सी बात है, मीडिया इज़ द बिग प्रॉब्लम। मीडिया में देखिए भाई, आपको डेली क्यों वीडियो बनाना है, आपको 10 वीडियो को आपको क्वालिटी ऑफ वीडियोस वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक वीडियो बनाइए क्वालिटी वाला, दिन में 10 वीडियो बोलेंगे, पहला वीडियो आप भूल जाएंगे, चौथा आपके माइंड में आ जाएगा। हम एक वीडियो बनाएंगे, उसकी बात को फॉलो 10 दिन करेंगे, फिर दूसरा बनाएंगे। अब देखिए हमारे टाइम में एक दिन DD दूरदर्शन आता था, एक समय न्यूज़ आती थी, हम रात में बैठते थे न्यूज़ सुनते। आज तो देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स एंड द लॉट ऑफ वीडियोस। अब पता लगा
वो रिमोट हमारा काम ही नहीं कर रहा, 1 सेकंड में हम लोग, 1 सेकंड छोड़िए आप, 1 मिनट में हम ये स्क्रॉल कर रहे होते हैं, अच्छा अब वाला चैनल, अब इसी वजह से सारा डिस्टर्बेंस है। बच्चे कितने हाईली एक्टिव हो गए हैं, उनको 1 सेकंड में ऐसे बैठ नहीं पा रहे हैं, या तो उनकी फिंगर चल रही है या वो स्क्रॉल कर रहे हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर है यही हमारे लिए जो है मुश्किल का कार्य है। तो इन सब बातों को देखना रहता है। अब देखिए जो है, अब देखिए हॉस्टल्स में होता है, हम लोग सुनते हैं कि अरे वो बच्चा है ऐसे रात में घूम रहा था, उसको कुछ हो गया क्या। अब लोग जो है उसको मिसट्रीट करते हैं, मेंटली आप मिसट्रीट कर रहे हो, आप मेंटली, ऐसे व्यक्ति मेंटल हरासमेंट के लिए लोग लगा के रखते हैं। जो बच्चे सिस्टम में आ जाते हैं तो ठीक है, सिस्टम से बाहर उनको इस तरह से मेंटली हरास कर दिया जाता है, और वो इस तरह से करते हैं। फिर लोग कहते हैं देखिए ये शी इज टॉकिंग या ही इज टॉकिंग एबनॉर्मली, ही वो कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो देखिए अवसाद होते हैं, अवसाद मीन्स कि भाई आप मंदिर के नाम पे कितना सिनेरियो खड़ा कर देते हो, ठीक है। किसी ने चर्च के नाम पे सिनेरियो नहीं खड़े किए, किसी ने मस्जिद, तो मोस्टली होता है मंदिर मस्जिद होता रहता है, मतलब एवरी टाइम, ठीक है। तो कभी गुरुद्वारा और कभी चर्च पे नहीं मैंने सुना आज तक, ठीक है। तो ये सब बातें रहती है। मंदिर के नाम पे कितने इश्यूज हैं। भगवान में भी देखिए, भगवान विष्णु जी हैं, भगवान लक्ष्मी जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, और जो है भगवान सीताराम है, तो भगवान शंकर पार्वती जी है। तो इन चारों में आप कह लीजिए इसको डिवाइन कपल कहते हैं, दैट इज़ अ शरद पूर्णिमा। तो वहाँ शरद पूर्णिमा पे हम सभी डिवाइन कपल्स की पूजा करते हैं। तो आप इसको किस तरह से डिज़ाइन किया लोगों ने, किस तरह से उसको बताया। फिर वही बात है कि अवतार आए, सदियों से लिखा हुआ, कहीं ना कहीं तो इट्स रिटन, दैट्स वाई किसी ने तो लिखा ना, तो उसको इस तरह से कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो वही हम सोच रहे हैं कि इतने सालों से देखिए ये सब हो रहा है, लेकिन अभी तक वी आर नॉट गेटिंग एनी पीस। कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स भी हैं, लेकिन डेवलपमेंट्स के एडवांटेजेस हैं कि डिसएडवांटेजेस हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। तो आज देखिए भगवान राम का मंदिर बना है, तो भगवान राम के नाम पे हमने देखा बहुत सीन क्रिएट करते हैं लोग। लेकिन देखिए हम हमेशा चैंटिंग करते हरे कृष्णा हरे राम, तो हमेशा भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों जी के बारे में बोलते, क्योंकि उनको हमेशा भगवान विष्णु के अवतार के बारे में बोला जाता है। तो हम कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते कि भगवान राम इज़ बेटर और भगवान कृष्ण इज़ बेटर, ठीक है। आप देखिए, अभी मैंने अपने प्रीवियस चैनल में बोला था कि भगवान राम देखिए बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, भगवान कृष्ण हमेशा ऐसे रहते हैं। बांसुरी, भाई बांसुरी कोई भी बजाएगा तो ही हैज़ टू टिल्ट द अपना, उनको हेड अपना टिल्ट करना पड़ेगा। आप बांसुरी तो सीधा बजाओ, आपको थोड़ा सा टिल्ट करना ही पड़ेगा। तो हर चीज़ के लॉजिक्स हैं, इंटेलिजेंट लॉजिक्स हैं, सिली लॉजिक्स है। देखिए जो जिस लेवल का व्यक्ति है वो उतना घटिया सोच सकता है, ठीक है। और घटिया सोचिए आप, लेकिन उसको फैलाइए मत, क्योंकि दूसरों के दिमाग में गंदगी आ जाती है। आप जितना घटिया सोच सकते सोचते रहो, प्लीज़ डोंट टेल मी घटिया, क्योंकि वो घटिया सोच के हमारा दिमाग पॉल्यूट हो जाता है। तो हमें पॉल्यूशन से अपने आप को बचाना। देखिए दिल्ली इज़ अ वेरी पॉल्यूटेड सिटी। अब वहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है, सूर्य भगवान नहीं दिख रहे होते हैं। हमारे कानपुर में तो बहुत अच्छे दिखते हैं, हमारे यूपी एरिया में लखनऊ है, हमारा इलाहाबाद है, हमारा बनारस है, और बहुत सारी सिटीज़ है, बरेली है, उरई है, देयर आर लॉट ऑफ सिटीज़, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा यूपी इज़ हमारी बेस्ट, इट्स अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, राइट। तो हमारे इंडिया के सेंट्रल पे है। अब देखिए हमारे जो है मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी यूपी के हैं, ठीक है। तो वही है दिल्ली, देखिए कहाँ पे, दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। देखिए जहाँ पाप होता है ना वहाँ सूर्य उदित नहीं होता, वहाँ सूर्य अस्त हो जाता है। और जहाँ पे पुण्य होता है, देखिए गंगा जी के पास सनराइज कितना बेस्ट होता है। जहाँ पे मकान बने होते हैं, जहाँ पे एरिया कवर्ड होता है, वहाँ पे सनराइज नहीं आपको दिखेगा। अब देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में इट्स टू मच लॉन्ग अपार्टमेंट्स इन द बिल्डिंग्स, हम वहाँ की कॉपी कर रहे हैं। इंडिया इज कॉपिंग एवरी टाइम द वेस्टर्न। भाई देयर इज अ लॉट ऑफ लैंड, बहुत सारा मैंने देखा वाइल्ड, कितना सारा एरिया अभी है, कितना परसेंट था हमारा वाटर, कितना परसेंट जो था हमारा वेजिटेशन एरिया था। तो हमेशा हम ब्लू और ग्रीन से शो करते हैं ना, तो कर सकते हैं हम लोग। वी विल टॉक नेक्स्ट अगेन, अभी हाफ एन आवर की टॉक हुई है। तो अभी आज का हमारा लास्ट एंडिंग यही है कि हम भगवान राम के नाम पे जो है बहुत ही कलह मचाते हैं, मीडिया में हम इश्यूज़ बनाते हैं। भाई आपको एक टॉपिक चाहिए बोलने के लिए, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, तो आई नीड
सम टॉपिक टू स्पीक, बट इट डजंट मीन दैट कि हम कुछ भी बकवास करके अपना चैनल चलाएंगे और जो है कुछ भी हम करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होना चाहिए। हमें कम बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए और लिमिटेड चीज़ें हमें पोस्ट करनी चाहिए जो यूज़फुल हों। तो वी विल टॉक मोर इन नेक्स्ट वीडियोस। और हमने नए साल पे अभी बोला ही है, आज जो है भगवान राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर की एनिवर्सरी बोली है आपके, ये 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग, आज शनिवार भी है तो हम लोग बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, और जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। क्योंकि भगवान राम अकेले कुछ भी नहीं पॉसिबल है, सीताराम है तभी ये संसार है, भगवान राधा कृष्ण तभी संसार, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात भगवान शिव और पार्वती हैं, दैट्स वाई जो है पूरा संसार है। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।